अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा सबक है वो है मखरज नंबर 1 जोफ़े दहन। जैसा कि आपको मालूम है कि कल जो हमारा सबक था वो था अलिफ और हमज़ा के अंदर क्या फ़र्क है। जैसा कि आपको ये भी मालूम है कि जोफ़े दहन के अंदर यानी मखरज नंबर 1 के अंदर अलिफ और वाव और या पाए जाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मखरज नंबर 1 हुरूफ़ मद्दा का मखरज है। पहले हमने जो सबक पढ़ा था वो ये था कि इस मखरज के हुरूफ कौन से हैं, अलिफ और वाव और या, ठीक है। उसके बाद हमने अलिफ और हमज़ा के अंदर फ़र्क पढ़ा था। और आज जो हमारा सबक है वो है इन हरफों के नाम क्या हैं, यानी हुरूफ़ मद्दा भी कहते हैं, हुरूफ़ हवाया भी कहते हैं, हुरूफ़ जोफ़िया भी कहते हैं, ज़ईफ़ा भी कहते हैं। इसी तरह इन हरफों के जो नाम हैं वो भी हमें आज बता दें। उसके बाद नंबर 5 पर है इन नामों की वजह तस्मिया क्या है, यानी हुरूफ़ मद्दा क्यों कहते हैं, हुरूफ़ हवाया क्यों कहते हैं, हुरूफ़ ज़ईफ़ा क्यों कहते हैं, इसी तरह हुरूफ़ जोफ़िया क्यों कहते हैं। तो आज का जो हमारा सबक है वो है इन हरफों के नाम। तो आपको ये जानना चाहिए कि नंबर 1 पर इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पर क्या है, इनको हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। अब इसका जो जवाब है, क्योंकि वो इसलिए है कि इनके अंदर सिफ़त मद्दियत ऐसी लाजिम तौर पर पाई गई है कि अगर वो सिफ़त अदा ना हो तो इसकी जो ज़ात है वो बाकी ना रहे। अब मिसाल के तौर पर हुरूफ़ मद्दा जो होता है, जैसे बा अलिफ ज़बर बा खींच के पढ़ते हैं, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी खींच के पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इनको ना खींचूँ तो इनकी ज़ात ही बाकी ना रहे। बा ज़बर बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, ठीक है। बा वाव पेश बू, ता वाव पेश तू। तो यहाँ पर आप देखें इनके अंदर जो सिफ़त मद्दियत है वो ऐसी लाजिम तौर पर है कि अगर वो अदा ना हो तो इनका जो हर्फ है वो ज़ात ही बाकी ना रहे। अब उसके बाद नंबर 2 पर है हुरूफ़ हवाया क्यों कहते हैं, ठीक है। वो इसलिए है कि हुरूफ़ हवाया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो आखिर में इंतहा होती है वो हवा पर होती है, यानी मुंह और आवाज़ खुला होता है। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, हवा के अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया। इसी तरह आप देखें बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, यहाँ पर देखें इनको हुरूफ़ हवाया इसलिए कहते हैं कि इनकी जो आखिर में इंतहा है वो हवा पर ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद अब इसको जोफ़िया क्यों कहते हैं, जोफ़ यानी मुंह के अंदर का खाली हिस्सा होता है, तो इसलिए इसको जोफ़िया भी कहते हैं क्योंकि ये खाली हिस्से से अदा होते हैं। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ अदा हुआ, बा वाव पेश बू, वाव अदा हुई, तो इसलिए इसको जोफ़िया व जविया भी कहते हैं। अब नंबर 4 पर क्या है, इसको खफ़िया व ज़ईफ़ा भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, वो इसलिए है कि ये पोशीदगी, नरमी, ज़ौफ़ और लताफ़त से अदा होते हैं। इनके अंदर ऐसी नरमी है और ऐसा ज़ौफ़ है कि ये क्या है, नरमी से ही अदा होते हैं पोशीदगी के साथ। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, क़ालू क़ालू, देखो नरमी और पोशीदगी से अदा हो गए, पता भी नहीं चला। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम वाव पेश लू, क़ालू, ठीक है। जैसे आऊज़ु, ठीक है, नरमी और लताफ़त के साथ ये अदा होते हैं, इसलिए इनको खफ़िया और ज़ईफ़ा भी कहते हैं। जोफ़िया इसलिए कहते हैं कि ये मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं। हुरूफ़ हवाया इसलिए कहते हैं कि इनकी जो इंतहा है वो हवा पर ख़त्म होती है, और इसलिए हुरूफ़ मद्दा इसलिए कहते हैं। और इन हरफों की जो मशहूर होने का जो कायदा है वो है हुरूफ़ मद्दा, यानी इसको हुरूफ़ मद्दा ही कहते हैं। आप किसी से भी पूछें कि हुरूफ़ मद्दा कितने हैं तो वो आपको बता देगा कि अलिफ और वाव और या को हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। और इनकी ये शर्त है कि अलिफ साकिन हो, पीछे ज़बर हो, वाव साकिन हो, पीछे पेश हो, या साकिन हो, पीछे ज़ेर हो, तो इन तीनों हरफों को हुरूफ़ मद्दा कहते हैं। मद्दा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। अगर वो सिफ़त जो मद की है अगर वो ख़त्म हो गई तो इनकी ज़ात भी बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये इनकी नामों की वजह तस्मिया है। अब यहाँ पर देखें नंबर 5, इन नामों की वजह तस्मिया मैंने आपको बयान कर दी है। ऊपर मैंने आपको यह भी बता दिया है कि इनके नाम क्या क्या हैं, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ हवाया और हुरूफ़ जोफ़िया, तो ये सब भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 6 पर है वाव या की 2 किस्में हैं, वो भी हमें बताएं। अब यहाँ पर देखें एक किस्म तो ये है कि वाव मुतहर्रिक और दूसरी है वाव लीन, तीसरी कौन सी है, वाव मद्दा, ये तो यहाँ पर बयान हो गई। उसके बाद क्या है, वाव लीन और इसी तरह वाव मद्दा, वाव मुतहर्रिक, और इसी तरह या मद्दा, या लीन, या मुतहर्रिक।
ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ان کی قسمیں ہیں واو اور یا کی، یعنی حروف لین بھی ہے، اور لین کا جو قاعدہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ واو اور یا لین ہوتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے زبر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد واو متحرک ہے، اس کا مخرج آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، اور یا متحرک ہے، اس کا مخرج بھی آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ یہاں پر نمبر 7 پر کیا ہے، واو متحرک اور یا متحرک، اس کا بھی ہمیں حوالہ آپ دے دیں کہ ان کا مخرج کون سا ہے، تو وہ انشاءاللہ جو مخرج آگے آ رہے ہیں اس کے اندر ہم پڑھ لیں گے کہ یا متحرک کا مخرج کون سا ہے، اسی طرح واو متحرک کا مخرج کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مخرج نمبر 1 آج ہمارا مکمل ہو گیا، جس کے اندر ہم نے 7 چیزیں سیکھی تھیں۔ نمبر 1، اس مخرج کا نام کیا ہے۔ نمبر 2، اس کے حروف کون سے ہیں۔ نمبر 3، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے۔ نمبر 4، ان حرفوں کے نام کیا ہیں۔ نمبر 5، ان ناموں کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ نمبر 6، واو یا کی دو قسمیں ہیں، وہ بھی ہمیں آپ بتا دیں۔ اس کے بعد نمبر 7، واو متحرک اور یا متحرک کا جو مخرج ہے اس کا بھی ہمیں حوالہ دے دیں۔ یہ 7 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس مخرج کے اندر، مخرج نمبر 1 کے اندر ہم نے 7 چیزیں سیکھی ہیں۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پر جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں، جہاں سے یہ مخرج شروع ہوا ہے اس کے اندر آپ کو پوری تحقیق اور پورا جو سبق ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔